नमस्कार। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आज का वीडियो केवल उन बच्चों के लिए जो जेडब्ल्यू मेन और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी क्वेरीज मेरे पास आई हैं जेडब्ल्यू से रिलेटेड। कई बार बच्चे पूछते हैं कि किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या टिप्स और टेक्निक होनी चाहिए ताकि जेडब्ल्यू मेन में अच्छी रैंक आए और आप एडवांस तक जा सकें। तो बच्चों मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेडब्ल्यू मेन में बहुत अच्छा स्कोर किया है और हर साल हम जेडब्ल्यू मेन में बहुत अच्छी रैंक देते हैं। और रिसेंटली एक बच्चा अमोक शर्मा, जेडब्ल्यू एडवांस में उसकी रैंक 866 थी। वो अभी आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल में है। तो इन बच्चों के साथ जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है जेडब्ल्यू से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यानी जो भी आउटकम मैंने देखे हैं और बच्चों को किस तरह से एक बेस्ट तरीका हो सकता है जेडब्ल्यू मेन में रैंक लाने का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले कौन सा मटेरियल या कौन सी बुक पढ़नी है उस पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों नंबर 1, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी से ही बिल्डअप होंगे। एनसीईआरटी आपने पढ़ ली। अच्छा, ऐसा भी देखा गया कि जेडब्ल्यू में 5 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही होते हैं, तो उसको पढ़ना जरूरी है। यानी सिलेक्शन तो आपको एनसीईआरटी दिलवा देगी। रही बात रैंक लाने की, तो एनसीईआरटी के ऊपर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, एक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और दूसरा है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है ताकि एनसीईआरटी के कंसेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। तो ये पूरा एनसीईआरटी का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद आपको एक रेफरेंस बुक पढ़नी है। बिना रेफरेंस बुक के आप जेडब्ल्यू मेन और जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो रेफरेंस बुक खासकर केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगा ओपी टंडन। ओपी टंडन के 3 वॉल्यूम आते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो ये तीनों वॉल्यूम आपको पढ़ने हैं। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी काफी सफिशिएंट है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आते हैं या थोड़ा उसके आसपास होते हैं। तो इनऑर्गेनिक जेडब्ल्यू मेन के लिए एनसीईआरटी इनफ है। लेकिन ऑर्गेनिक और फिजिकल, उसके लिए आपको ओपी टंडन पढ़ना जरूरी है। खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओपी टंडन काफी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है जेडब्ल्यू मेन और इवन जेडब्ल्यू एडवांस में रैंक लाने के लिए। तो ओपी टंडन आप परचेज कर लीजिए अगर आपके पास हैं। तो बच्चों उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूल जाते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारे कंसेप्ट सॉल्व करते हैं। ओपी टंडन में बहुत कुछ दे रखा है, सारी चीजें सॉल्व नहीं करनी है। केवल उन्हीं कंसेप्ट के पीछे भागना है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। यानी जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसके हाई लेवल सॉल्व करने हैं, न कि कंसेप्ट को ही चेंज कर देना है। ऐसा नहीं करना है। जो कंसेप्ट एनसीईआरटी में है उसी से रिलेटेड हाई लेवल क्वेश्चन ओपी टंडन में दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप जो मेन है वो भी भूल जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 4-4 रेफरेंस बुक पढ़ते हैं। भाई सिंगेज भी पढ़ लो, ओपी टंडन भी पढ़ लो, या कोई एबीसी वाली बुक पढ़ लो, या प्रदीप पढ़ लो, वगैरह वगैरह, इन सबको पढ़ लो। ऐसा नहीं, केवल एक रेफरेंस बुक सॉल्व करनी है। अब चाहे आप सिंगेज कर लो, चाहे ओपी टंडन कर लो, या कोई और भी आपके पास हो सकती है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ओपी टंडन, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ओपी टंडन के साथ ज्यादा रहा है और मैंने ये देखा कि ओपी टंडन अगर आप सॉल्व करोगे तो जेडब्ल्यू मेन में बहुत अच्छी रैंक आ सकती है और वो एडवांस तक आपको हेल्प करेगी। ठीक, इसके बाद आपको एक कोचिंग मटेरियल सॉल्व करना है, खासकर जेडब्ल्यू मेन और एडवांस तक का। वो कोचिंग मटेरियल इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि उसमें शॉर्टकट दिए होते हैं और कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो जेडब्ल्यू मेन और एडवांस से रिलेटेड होते हैं। तो वो कोचिंग मटेरियल आपको सॉल्व करना है, कहीं भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। फिर आपको टेस्ट सीरीज देनी है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना है जो स्पेशली जेडब्ल्यू मेन और जेडब्ल्यू एडवांस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाता हो। उसके लिए आपको मेहनत करनी है। जेडब्ल्यू के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हाई लेवल होते हैं, नीट से थोड़ा हाई लेवल होते हैं। और अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस के क्वेश्चन 3 या 4 चैप्टर को मिला के पूछे जाते हैं। यानी एक क्वेश्चन 3 या 4 चैप्टर से रिलेटेड होगा।
ऐसा नहीं कि एडवांस में कहीं बाहर का आएगा, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे और 3 या 4 चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन होगा। इसलिए बच्चों JEE एडवांस में आपको कंसेप्ट, एक्यूरेसी और टाइमिंग इन तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी, उसके बाद एग्जाम्पलर, उसके बाद एक्सट्रैक्ट, ये तीनों करने के बाद एक रेफरेंस बुक ओपी टंडन, उसके बाद एक कोचिंग मटेरियल और उसके बाद जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो देना। अगर इस सीक्वेंस को आप मेंटेन करोगे, प्रॉपर अपना टाइमिंग सेटअप करोगे, तो 100% आपकी JEE मेन और JEE एडवांस में अच्छी रैंक आ सकती है। रटने की कोशिश मत करना, कंसेप्चुअल पढ़ने की कोशिश करना और प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं, फिजिक्स और मैथ्स छोड़ दिया। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को इक्वल वेटेज देना है, क्योंकि जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा वो तीनों से बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि JEE मेन में किसी एक को आपने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन JEE एडवांस में तीनों को परफेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो बच्चों, ये मेरी सलाह आप लोगों के लिए, अगर आप JEE मेन और एडवांस में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं। अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, यूट्यूब में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।